बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी स्टूडेंट्स, तो ये जो वीडियो है ना, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको जो है हर जो भी आपका क्वेश्चन है, जो भी आपकी क्यूरी है, हर चीज में आपका कॉन्सेप्ट इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। ठीक है, बस एक दफा ये वीडियो लास्ट तक देख लो। आपका जो भी क्वेश्चन था ना, जो भी मसला आपने मेरे से क्वेश्चंस पूछे थे, लाइक आपने मेरे से टेस्ट पैटर्न, सिलेबस, इन चीज़ों के बारे में पूछा, वो भी बताऊंगा। साथ आपको बताऊंगा कि इंट्री टेस्ट है क्या, ठीक है, उसकी प्रिपरेशन किस तरीके से करते हैं, किस बेस पे होता है टेस्ट, ठीक है, और जो है टेस्ट जो है कहाँ से आता है, इसका सिलेबस क्या है, ओल्ड बुक्स में से आएगा या न्यू बुक में से आएगा, जो भी फर्स्ट ईयर इंटर की बुक्स है। और इसके अलावा जो भी मतलब अच्छा आपको सोर्स ऑफ मटेरियल चाहिए, आपको प्रिपरेशन करनी है, आपने जो भी करना है, तो हर जो भी क्वेश्चन आपने मुझसे पूछा है ना, डिपार्टमेंट से रिलेटेड, फॉर्म रिलेटेड, हर चीज़ में आपको जो भी क्वेश्चन है तो वो मैं आपके क्लियर कराऊंगा। ठीक है, आपने थंबनेल में ही पढ़ लिया होगा कि क्यूए सेशन का मतलब है लास्ट में, मतलब मैं आपको जो भी आपके जो क्यूरीज है, जो भी आपने मुझसे कमेंट में, व्हाट्सएप पे, जहाँ पे भी आपने मेरे से क्वेश्चंस पूछे थे, ये आज मैंने बच्चों के जो भी क्वेश्चंस मैंने देखे हैं, ठीक है, तो जो भी मतलब बच्चों के फेजेस आते हैं, जो मतलब फेस करते हैं बच्चे क्वेश्चंस, तो उन सब का जवाब मैं आपको दूंगा। ठीक है, तो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट वीडियो। तो अब आप ये है कि आप जो है इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें। ठीक है, और अगर आप चैनल पर न्यू आए हैं तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। ठीक है बेटा, तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने मेरे से जो है मेरान और कायदा अवाम के हवाले से ये पूछा था कि टेस्ट पैटर्न और सिलेबस है क्या। देखो इससे पहले आपको मालूम है कि जो हमारी सीरीज चल रही है कायदा अवाम और मेरान यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन की, ठीक है, आपको ये चीज़ मालूम है और मैं पूरी प्रिपरेशन आपको करवाता हुआ आ रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, हर चीज़ में स्टेप आपका जो है वो फिजिक्स की हो गई, मैथमेटिक्स हो गई, ठीक है, केमिस्ट्री हो गई, हर मैं उस पर लेक्चर्स अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, और इंशाल्लाह जो है पेपर से पहले पहले हम अपना कोर्स भी कवर अप कर लेंगे। ठीक है, इतना कोई ज़्यादा कोर्स भी नहीं है। तो पहले बात कर लेते हैं। ठीक है, मेहरान और कायद अवाम जो है ये दो आपकी बहुत अच्छी जो है इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है। ठीक है, आप सिंध में अगर जो है अगर आप अप्लाई करना चाहते हो ना, ठीक है, तो बहुत अच्छी ये दो यूनिवर्सिटी हैं। ठीक है, अगर इंजीनियरिंग साइड पे जाना चाहते हो है, तो अब जो है पहले इसके सब्जेक्ट्स और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पे बात कर लेते हैं। देखो इसमें जो भी आपके पास टेस्ट होता है ना, टेस्ट में आपके पास टोटल 100 MCQs आते हैं। ठीक है, टोटल कितने 100 MCQs आएंगे आपके पास, 100 MCQs आएंगे, और उसमें क्या होता है, नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, उसमें कोई जो है कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। अब देखो नेगेटिव मार्किंग होती क्या है, बेसिकली मैं आपको वर्बली बता देता हूँ। नेगेटिव मार्किंग ये है कि अगर आपने एक एमसीक्यू सही अटेम्प्ट किया और एक एमसीक्यू आपने गलत अटेम्प्ट किया, ठीक है, अब वो गलत की वजह से सही वाला एमसीक्यूज भी आपका कट कर दिया जाएगा। लेकिन वो अब वो सिस्टम है नहीं, पहले हुआ करता था नेगेटिव मार्किंग का, अब वो सिस्टम नहीं है। ठीक है, अच्छा टेस्ट कहाँ से आएगा, टेस्ट विल बी कंडक्टेड। अच्छा टेस्ट जो है आपका कहाँ से लिया जाएगा, देखो टेस्ट जो है वो आपका लेंगे सिंध बोर्ड की बुक्स में से। ठीक है, आपकी सिंध की जो भी बुक है ना, ठीक है, आपने फर्स्ट ईयर इंटर में आपने पढ़ी होगी, आपने अगर आप इंजीनियरिंग के हो तो आपने जो है मतलब आप इंजीनियरिंग से रिलेट करते हो तो आपने मैथमेटिक्स पढ़ा होगा, बायो वाले हो तो आपने बायो पढ़ा होगा, कंप्यूटर साइंस वाले हो तो कंप्यूटर साइंस पढ़ा होगा। ठीक है, और इसके अलावा भी जो है आपके जो सब्जेक्ट्स हैं लाइक केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ, इंग्लिश, ठीक है, ये सब्जेक्ट यानी कि जो भी आपने फर्स्ट ईयर इंटर में बुक पढ़ी है ना, उसमें से टेस्ट आएगा। अच्छा यहाँ पे फिर एक और क्वेश्चन बनता है स्टूडेंट्स, वो आपका वो ये बनता है कि सर जो है अब हमारे पास न्यू बुक्स हैं, ठीक है, आपके जो 2025 वाले हो तो आपकी जो है बुक्स हैं वो न्यू, तो न्यू बुक्स में से टेस्ट आएगा या ओल्ड में से आएगा। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ओल्ड सिंह टेक्स्ट बुक बोर्ड। ठीक है, यानी कि आपका जो टेस्ट जो है कंडक्ट होगा वो ओल्ड बुक्स में से होगा। ठीक है, आप ओल्ड बुक्स में आप जो टॉपिक्स देखो, सब्जेक्ट देखो, वो सब के सब इंक्लूड है न्यू बुक्स के अंदर। लेकिन न्यू बुक में जो है कुछ और अपडेट कोर्स है, लाइक आपके पास जो है, अगर मैं जो है इंटर में से बात कर लूँ, इंटर की मैथ की बात करूँ, ठीक है, इंटर की मैथमेटिक्स बुक की बात करूं तो आप उसमें देखो डिफरेंशियल इक्वेशन है, न्यूमेरिकल मेथड्स है, और जो है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, और भी मतलब ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि पुरानी बुक में नहीं थे। ठीक है, अब वो ये यहाँ पे यही सवाल जो है बच्चों को बहुत परेशान कर रहा था कि टेस्ट कहाँ से होगा, तो ओल्ड बुक्स में से आपका टेस्ट आएगा। ठीक है, न्यू बुक्स में से नहीं आएगा। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि उक्का दुक्का कोई एमसीक्यूज दे दे वो न्यू बुक में से, लेकिन लगभग जो टेस्ट आएगा 90%, 90 से बल्कि 99% जो आपका टेस्ट आएगा वो किस में से आएगा, ओल्ड बुक्स में से आएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ओल्ड बुक्स उठाओ, ठीक है, उसको पढ़ो। ठीक है, अब वो किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है मैं लास्ट में आपको वो भी बताता हूँ, लेकिन जो है आपने फर्स्ट ईयर इंटर की बुक्स को रीड करना है, पढ़ना है, समझना है। ठीक है, उसके बाद जो है आप जो बात कर लेते हैं टेस्ट में जो है
चार सब्जेक्ट में से टेस्ट आता है, ठीक है। बोले वो कोई भी ग्रुप वाला हो, मेरा जो है इंजीनियरिंग वाला हो, मेडिकल वाला हो, कंप्यूटर साइंस वाला हो, या अदर किसी भी ग्रुप से रिलेट करता होगा, तो वो उसके उसके मतलब टेस्ट में चार सब्जेक्ट में से ही टेस्ट आएगा, ठीक है। जो उसका टेस्ट कंडक्ट होगा वो कम किस में से आएगा, चार सब्जेक्ट में से आएगा, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अच्छा, इसके अलावा देखो एक और चीज़ ये है कि आपका टेस्ट होता है कंप्यूटर बेस्ड, ठीक है। एक तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, और जो है और दूसरी चीज़ ये है कि आपके पास टाइम भी बहुत कम रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं। टाइम जो है आपके पास कितना होता है बेटा, टाइम होता है आपके पास 60 मिनट्स का टाइम होता है, यानी कि 1 आवर ले लो, यानी कि 1 घंटे का आपके पास टाइम है। और आपके पास एमसीक्यूज कितने बेटा, 100 एमसीक्यूज है। आपने यानी कि आपने 1 घंटे के अंदर 100 एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करना है। यानी कि आप देखो कि आपके पास एमसीक्यू ज्यादा है, टाइम कम है, ठीक है। तो ये याद रखना बेटा कि ये दो बातें मैं आपको नोट कर लो, ये दो बातें आप लिख लो बल्कि, ठीक है। देखो, अगर आपके पास एमसीक्यू ज्यादा हो और टाइम कम हो, ठीक है, तो ये मुश्किल होती है चीज। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो यार, आप लोगों के पास क्या होता है कि टेस्ट जो है आपका कंप्यूटर बेस होता है, ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया। अब उसमें होगा कि आपके पास 100 एमसीक्यूज होंगे, और आपके पास जो टाइम होगा ना बेटा, वो कितना होगा, 60 मिनट्स, ठीक है। यानी कि आप लगा लो कि आपके पास 1 हॉर्स का टाइम रिक्वायर्ड है, यानी कि 1 घंटे का टाइम रिक्वायर्ड है। अब देखो कहीं पे क्या होता है कि अगर मैं एनएडी की बात करूँ, फास्ट की बात करूँ, और जो ये और भी प्याज हो गई, बहुत सारी जो यूनिवर्सिटी है कराची में और पंजाब में भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है। उसमें देखो बेटा क्या होता है, आप लोगों के पास उधर जो है टाइम आपके पास ज़्यादा होता है, ठीक है। अगर फास्ट की बात करूँ ना, टाइम उधर होता है 3 घंटे का, एनएडी में होता है जो है आपके पास 2 घंटे का टाइम होता है। अब उसमें टाइम ज़्यादा है, एमसीक्यूज में जो है उधर भी 100 होते हैं, कहीं पे जो है 200 250 एमसीक्यूज होते हैं, कहीं पे मतलब एमसीक्यू ज़्यादा होते हैं और टाइम जो है आपके पास ज़्यादा होता है, ठीक है। एमसीक्यू यानी कि कम है और टाइम आपके पास ज़्यादा होता है, तो उसमें क्या होता है कि आपका जो है एमसीक्यू जो है वो हार्ड आते हैं, ठीक है। जहाँ पे मतलब इस तरह लगाओ कि एक दूसरे के क्या होते हैं, ये रेसिप्रोकल होते हैं। अब जब मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, वो मैं ये चीज़ समझाना चाह रहा हूँ आपको, ये दोनों भी क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखो टाइम क्या है बेटा, टाइम जो है आपका कम है, ठीक है, और एमसीक्यूज क्या है, ज़्यादा है। तो इस वजह से आपका टेस्ट क्या आएगा बेटा, आपका टेस्ट जो आएगा वो आएगा बहुत इजी, ठीक है। इजी इतना इजी आएगा, अब इतना भी नहीं कि बिल्कुल ही वेरी वेरी इजी हो जाए, नहीं इतना भी नहीं, आपका टेस्ट बस इजी आएगा, ठीक है, और टाइम आपके पास कम रिक्वायर्ड है। अब एनएडी में क्या होता है, मैं जैसे अगर एनएडी की 2 साल पहले की मैंने एक से पूछा था, ठीक है, उसने मेरे को बताया कि भाई उसमें एनएडी में एक क्वेश्चन ही, यानी कि आपका एनएडी का एक क्वेश्चन ही वो जो है मैथ्स में, उसने बताया था कि एक क्वेश्चन ही आपका जो है 15 से 20 मिनट लेता है सॉल्व करने में। और ऐसा लॉजिकल पेपर देते हैं, वो टाइम कितना रिक्वायर्ड होता है, 2 घंटे का। तो मतलब ये एक दूसरे के टाइम और एमसीक्यू से एक दूसरे के समझ लो रेसिप्रोकल है, ठीक है। अब जो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि जो है आपको बेसिकली कि आपका टेस्ट जो है वो बहुत ईजी होगा, तो उसमें कोई इतनी टेंशन की बात है नहीं, ठीक है। और जो है और दूसरी चीज़ हाँ ये थी कि जितना इजी टेस्ट होगा ना बेटा, उतना हाई कंपटीशन होगा, ये याद रखना। जितना इजी टेस्ट होता है उतना कंपटीशन हाई होता है, और जितना जो है टेस्ट हार्ड होगा उतना ही कंपटीशन जो है कम होगा, ठीक है। ये समझ लो, ये सब एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। अच्छा, तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक तो बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगर कोई भी बात है तो नीचे क्वेश्चंस में जो है मैं बता देता हूँ। अच्छा, अब देखो हम बात कर लेते हैं कि आपके पास जो है क्या कहते हैं, हर जो ग्रुप वाले हैं उनके पास कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। जैसे प्री इंजीनियरिंग वाले, तो उनके पास 4 सब्जेक्ट हैं, हर ग्रुप के पास 4 ही सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। अब इंजीनियरिंग वालों के पास कौन कौन से सब्जेक्ट में से टेस्ट आएगा, इंग्लिश में से आएगा बेटा, आप लोगों के पास फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, ठीक है। हर ईच सब्जेक्ट के आपके पास 25 एमसीक्यूज होंगे, यानी कि हर सब्जेक्ट के आपके पास बेटा कितने, 25 एमसीक्यूज हैं, ठीक है। आपने जो है 25 एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। इसी तरह जो है प्री मेडिकल वालों के लिए भी यही सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन मैथ की जगह उनके पास क्या है, बायोलॉजी है, ठीक है। इसी तरह कंप्यूटर साइंस वाले हैं, जो जनरल साइंस वाले हैं, तो उनके पास क्या है, उनके पास जो है केमिस्ट्री की जगह बेटा यहाँ पे क्या होगा, आप लोगों के पास कंप्यूटर साइंस होगा। अच्छा, अब यहाँ पे देखो क्या है, आप लोग ये देखें कि आप लोगों के पास यहाँ पे 2 सब्जेक्ट सेम है, ठीक है। इंग्लिश फिजिक्स और इंग्लिश फिजिक्स, ठीक है। तीनों में 2 सब्जेक्ट्स तो कॉमन है, इंग्लिश फिजिक्स। और बाकी बस जो है ये चेंज होता है, सिर्फ मैथ फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस का ये चेंज आता है, ठीक है। अच्छा, अब जो है बेटा हम लोग बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था। अच्छा, इसमें जो है काफ़ी मेरे से यार ये सवाल पूछे गए, कुछ इंपॉर्टेंट बता दो, क्या ये बस यही इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आ जाएगी पेपर में, यही जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, और जो ये यही इंपॉर्टेंट जो है कुछ बता दो कि जिसमें मतलब हम वो पढ़ लें वो आ जाए। तो बेटा देखो, इम्पॉर्टेंट तो
कह नहीं सकते कि ना, कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। अब जैसे इंग्लिश आती है आपकी ग्रामर में से, तो ग्रामर में मैं आपको बता सकता हूँ, ये मैंने ग्रामर के सारे टॉपिक्स लिखे हुए हैं इंग्लिश में क्या क्या आएगा। अब इसके लिए, अब इसके अलावा जो है मतलब दूसरे सब सब्जेक्ट्स हैं, लाइक फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, मैथमेटिक्स है, कंप्यूटर साइंस है। अब उसमें मैं क्या इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊँ, उसमें मैं क्या आपको मतलब पूरी फर्स्ट ईयर की बुक में से मैं आपको बोल दूं भाई ये इंपॉर्टेंट है और वो नहीं आया तो फिर। तो इम्पॉर्टेंट जो है सारी चीज़ें हैं, ठीक है। आपके पास पूरा जितना भी सिलेबस उसने, आपके पास क्या है, आप मेहरान यूनिवर्सिटी हो गई, कायद अवाम यूनिवर्सिटी हो गई, ठीक है, और अदर जितनी भी यूनिवर्सिटी है उन्होंने सिर्फ आपको ये बोला हुआ है फर्स्ट ईयर इंटर में से आएगा। अब फर्स्ट ईयर इंटर तो आप लोगों ने पढ़ी है, पूरी फर्स्ट ईयर इंटर की बुक का आपको रीड करना है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मैं आपको बता देता हूँ कौन सी चीज़ें थोड़ी इंपॉर्टेंट है। खैर पहले हम इंग्लिश की बात करते हैं। देखो इंग्लिश में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना बेटा आपकी सिनोनियम इंटोनियम है। ये लाजमी आता है पेपर में। अब आप जो है, आप भले आप सिंध में टेस्ट दो, कायदे अवाम में दो, एनएडी में दो, फास्ट में दो, कहीं पे भी मतलब आप जो है यहाँ तक के कमीशन के टेस्ट भी देते हो ना, सिनोनियम इंटोनियम आपका वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है सिनोनियम इंटोनियम का होता है। हर जगह आता है, कमीशन के टेस्ट में भी सिनोनियम इंटोनियम आता है, ठीक है। सिनोनियम इंटोनियम, फिर उसके बाद आ जाता है वेकेबलरी, ठीक है। अगर आपको वेकेबलरी आ गई तो आपको सिनोनियम इंटोनियम भी इजीली आ जाएगा, ठीक है। ये समझ लो, ये ऐसा ही है। आपकी वेकेबलरी अच्छी होगी तो सिनोनियम इंटोनियम अच्छा हो जाएगा। फिर इस तरह जो है करते करते फिर आपका टेंसेस, प्रीपोजिशन, ये सब अच्छे हो जाते हैं, ठीक है। फिर सेंटेंस जो है सेंटेंस करेक्शन आ जाता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ जाता है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस आ जाता है, फाइन ग्रामर मिस्टेक्स आ जाता है, प्रीपोजिशन। अच्छा, और लास्ट में देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है बेटा आप लोगों के पास, वो कह रहा है 5 MCQs फ्रॉम यूट्यूब, सॉरी, यू यू टेस्ट सिन टेक्स्ट बुक, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी गलती है, ये टी लिख दिया यहाँ पे, सिन टेक्स्ट बुक बोर्ड, ठीक है। अब देखो वो 5 MCQs जो आते हैं वो आपकी सिन की जो बुक्स है, आपने इंग्लिश की पढ़ी होगी ना फर्स्ट ईयर इंटर में। फर्स्ट ईयर इंटर में बेटा आप लोगों के पास 3 बुक्स थी, ठीक है। इंटर में 3 थी और मेरे ख्याल से फर्स्ट ईयर में शायद आपके पास 2 थी। एक एक थी आपके पास चैप्टर वाली बुक, ठीक है, टेक्स्ट बुक्स थी, और एक दूसरी थी आपके पास पोट्री वाली पोयम बुक, ठीक है। तो वो 5 MCQs आपकी पोयम बुक में से देता है। मतलब वो ऐसे पूछ लेगा कि इस पोयम का जो है राइटर, ऑथर, ऑथर का नाम बताओ, कि उस ऑथर का नाम क्या है, ठीक है। इसमें से इस तरीके से 5 तो नहीं देता, वो देता है 2 इक्का दुक्का एमसीक्यूज उसमें से दे देता है कि इस ऑथर का नाम बता दो कि ये पोयम या ये चैप्टर किसने लिखा है, बस इस तरीके से हो। तो आप लोगों के पास बुक हो तो उसमें से हर चैप्टर के, हर पोयम के उसके नाम लिख लेना, ठीक है। इसके अलावा देखो मैंने यहाँ पे नोट लिखा है। अच्छा, मैंने दूसरे अदर सब्जेक्ट क्यों नहीं लिखे, तो उसी के लिए मैंने यहाँ पे नोट लिखा है। अब देखो पढ़ो क्या लिखा है, वो कहता है अदर सब्जेक्ट्स आर all chapters are important so cover up all syllabus or topics chapters but जो है very important thing is that you cover every subject first 5 chapters। अच्छा देखो वो मैंने यहाँ पे लिखा है बात, वो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ आपको कि इम्पोर्टेंट तो आपके पूरा का पूरा चैप्टर, पूरी की पूरी सब्जेक्ट्स है, ठीक है। अब जैसे फिजिक्स है, फिजिक्स एक जो है आपके पास पूरा एक सब्जेक्ट है, उसके अंदर भी आपके पास बेटा क्या है, उसके अंदर भी आपके पास चैप्टर्स हैं, फिर चैप्टर्स के अंदर भी टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो अब कितना सारा मटेरियल और मतलब कितना सारा सिलेबस है, तो आपने कवर तो सबको करना है, ठीक है। अब वो किस तरीके से पढ़ना है, मैंने आपको बताया है कि आप लोगों ने पढ़ना है जो है कॉन्सेप्चुअल पढ़ना है, मतलब हर टॉपिक को आपने समझना है, उसको कॉन्सेप्चुअल पढ़ना है, ठीक है। और अब सारे जो चीज़ें इतने सारी तो नहीं पढ़ सकते ना आप, तो मैं ये समझाना ये चाह रहा हूँ कि आप बस शुरू के 5 चैप्टर है ना, शुरू के 5 चैप्टर अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। अब वो भले फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, कोई सा भी हो, ठीक है। आपने शुरू के 5 चैप्टर तो लाजमी पढ़ने हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है फिर आप क्या करो, आप जो है पास्ट पेपर उठाओ, पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस को पढ़ो। पास्ट पेपर्स में देखो यार जो है हर पास्ट पेपर में देखो कि भाई ये जो सवाल है, ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे जो आप देखोगे अगर पास्ट पेपर मैथ्स में उठा के देखो, तो फर्स्ट ईयर में वो टिक्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लाजमी दे रहा है मेहरान के अंदर, ठीक है, टिक्नोमेट्रिक पोर्शन दे रहा है। तो देखो यार, हाँ यार, इस ईयर में भी टिक्नोमेट्रिक पोर्शन दिया, अगले ईयर में भी दिया, उससे अगले ईयर में भी आ रहा है। तो ये समझ लो ये आपका इंपॉर्टेंट थिंग है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट आपके पास जो टॉपिक आ गया टिक्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ये इंपॉर्टेंट हो गया। अगर कंप्यूटर में बात करें, वो देखो यार कंप्यूटर में भी जो है ये लैंग्वेजेस के या फिर प्रोग्रामिंग के बारे में या जो भी होता है आपके पास कंप्यूटर में, ठीक है, ये चीज़ें पूछ रहा है आपसे, या फुल फॉर्म पूछ रहा है, स्टैंड फॉर, ये चीज़ें इस तरह से पूछ रहा है। तो ये सब चीज़ें आप पास पेपर उठा के देखोगे ना, आपको मिलेंगी, ठीक है। सिर्फ करना क्या है, आप लोगों ने थोड़ी सी मेहनत करनी है बेटा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया। तो बस आपने जो है पहले शुरू के 5 चैप्टर तो अच्छे से पक्के करो,
ठीक है, कौन से उसके बेटा आप लोग पक्के करो जो है, अल्लाह आपका भला करे। आप हर सब्जेक्ट के मतलब शुरू के 5 चैप्टर्स तो पक्के करो। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक भी जो है क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं, लास्ट जो है अब आपके जो भी क्वेश्चंस और क्यूरीज तो उस हवाले से सेशन है, मतलब क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं, उसके जवाब मैं आप लोगों को दे देता हूँ। ठीक है, देखो बेटा आप लोगों को जो है ना पहला क्वेश्चन में से सब्जेक्ट्स और एमसीक्यूज के बारे में पूछा था कि कितने एमसीक्यूज होते हैं और कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, मैंने बता दिया। टेस्ट पैटर्न भी मैंने आपको गाइड कर दिया कि किस तरीके से टेस्ट आता है, यानी कितना हार्ड होता है कितना ईजी होता है, वो मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, और मैंने आपको ये भी बता दिया कि जो बेटा है कि आप लोगों के पास जो है कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, कितने एमसीक्यूज आते हैं, हर चीज़ मैंने आपको बता दी। ठीक है, उसके बाद आ जाता है एडमिशन्स और टेस्ट डेट। अब देखो मेहरान का आपको पता है एडवर्टाइजमेंट आ चुकी है, फॉर्म भी आ गए और फिल हो रहे हैं। 10 तारीख जो है मेहरान की क्या है, लास्ट है, आप लोगों को पता है। ठीक है, 10 जो है 10 मई आपकी जो है लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की, किसके, मेहरान यूनिवर्सिटी की। इसके अलावा जो है कायदे अवाम का भी आया नहीं है। ठीक है, वो कायदे अवाम का भी आएगा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा एडवर्टाइजमेंट। और जो है एडमिशन्स जो है आप लोगों को बता दिया, और टेस्ट जो होगा वो आपका मेहरान का। ठीक है, मेहरान का बेटा आप लोगों का टेस्ट होगा, वो होगा लास्ट वीक ऑफ जून। ठीक है, जून के लास्ट वीक में आपके पास जो है मेहरान का टेस्ट होगा। और सेकंड फेज जो है वो बेटा वो तब कंडक्ट होता है तब आपका जो है आपका फर्स्ट फेज जो है पूरा हो जाता है। ठीक है, उसमें जो है मैंने आप लोग को बताया था कि जिसमें मतलब वो बच्चे जो मतलब फेल हो गए हों या अप्लाई नहीं कर पाए या फिर जो है वो कुछ के मार्क्स अच्छे नहीं आए, ठीक है, तो वो सेकंड फेज दे के इम्प्रूव कर सकते हैं, तो वो बाद में आता है सेकंड फेज, वो बात की कहानी है। ठीक है, तो उस हवाले से मैंने वीडियो बनाई थी बाकायदा, अगर आपने नहीं देखी हो तो आई बटन में लिंक मिल जाएगी। ठीक है, वो वीडियो आप इससे पहले वाली वीडियो थी वो आप चेक करिएगा वीडियो। ठीक है, उसमें बाकायदा मैंने पूरा जो है डॉक्यूमेंट्स भी मैंने बताया था कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। और उसी वीडियो की लास्ट में बेटा मैंने आप लोगों को डिपार्टमेंट्स का भी बताया था। ठीक है, वो देखना आपके डिपार्टमेंट्स जो हैं कौन कौन से हैं। ठीक है, हर चीज़ मैंने बाकायदा आप लोगों को बता दी थी। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल आपका वही डिपार्टमेंट रिलेटेड था। तो डिपार्टमेंट्स के हवाले से मैंने एक वीडियो बनाई थी अलहदा मेहरान यूनिवर्सिटी पे। ठीक है, कि मेहरान में कितने डिपार्टमेंट से कौन से ग्रुप वाले बच्चे कौन से डिपार्टमेंट में एलिजिबल है, तो उसमें मैंने बता दिया था आपको। ठीक है, तो अगर वो वीडियो नहीं देखी हो वो वीडियो भी देख लेना, वरना लास्ट जो मैं कह रहा हूँ ना एडवर्टाइजमेंट वाली जो मैंने वीडियो बनाई है मेहरान की, तो उस वीडियो के एंड में भी मैंने डिपार्टमेंट आपको बताए बाकायदा, किस पे, मेहरान की ऑफिशियल वेबसाइट में मैंने आपको खोल के दिखाया था, ये जितने भी डिपार्टमेंट है वो लिखे हैं और कौन से ग्रुप के लिए कौन सा डिपार्टमेंट है। ठीक है, और एडवर्टाइजमेंट पेज पे भी लिखा हुआ है कि उन्होंने कौन कौन से डिपार्टमेंट में एडमिशन ओपन करा है, तो उसकी टेंशन नहीं है। पहली पता चीज़ क्या है, पहली चीज़ ये है कि फर्स्ट स्टेप बेटा आप लोगों का ये है कि आप लोग पहले टेस्ट तो क्लियर करो। आपका टेस्ट ही क्लियर नहीं हो रहा है तो फिर आप डिपार्टमेंट्स कैसे पहुंचोगे। ठीक है, वो तो बात की बात है। खैर, ठीक है, तो अब जो है लास्ट क्वेश्चन बेटा वो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो लास्ट आप लोगों के क्वेश्चन थे, इंटी टेस्ट प्रिपरेशन ऑफ पास पेपर एंड मटेरियल। ठीक है, ये कहाँ से मिलेगा, किस तरीके से तैयारी करनी है। अब देखो मैंने आप लोगों को बता दिया इंट्री टेस्ट क्या होता है। ठीक है, किसी भी यूनिवर्सिटी में आपने दाखिला लेने के लिए आप पहले एंट्री टेस्ट देते हो। अब एंट्री टेस्ट में आप हर चीज़ मैंने आपको बता दी किस तरीके से एमसीक्यूज आते हैं। अब तैयारी कैसे करनी है, देखो बेटा तैयारी आप लोगों ने ऐसे करनी है, आपने अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है सब्जेक्ट्स का। जो भी सब्जेक्ट्स है उसके अंदर जितने भी चैप्टर्स हैं जितने भी टॉपिक्स हैं उन सब का आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। और कॉन्सेप्ट क्लियर करने से ज़्यादा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना वो क्या है बेटा, आप लोगों की प्रैक्टिस। क्या है आप लोगों के पास, प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस आप किस तरीके से होगी, किस तरीके से आपने प्रिपरेशन करनी है। चलो टॉपिक तो आप, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, चलो मैं आपको एक बात बताऊँ, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो बोलते हैं यार एमसीक्यूज हैं बहुत ईजी है हो जाएगा। अब भाई आप लोग लगता है आपको एमसीक्यूज ईजी है, लेकिन एमसीक्यूज ईजी नहीं होते। जब हम करते थे ना प्रिपरेशन, तब हमारे सर कहते थे कि जो आप लोगों को लगता है ना एमसीक्यूज ईजी नहीं होते, सबसे मुश्किल जो टेस्ट होता है वो एमसीक्यूज होता है बेस। क्योंकि देखो आपके सामने बेटा सवाल भी गिवन है आपको, जो मेहरान बोल रहा हूँ, आपके पास एमसीक्यूज में क्या होता है, सवाल भी गिवन होता है और आपको 4 ऑप्शन रिक्वायर्ड होता है, जैसे एक दो यानी कि ए बी सी डी। ठीक है, आपके सामने सवाल भी है बेटा, आपके सामने जवाब भी है। अब आपने सिर्फ बस ये बताना है कि इसमें से बता दो कि इसमें से कौन सा वाला जवाब जो है वो सही है। तो आप कैसे बताओगे, आप अगर आपको आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपको आपको पता होगा उसके बारे में, तो ही तो बता सकोगे। तो प्रिपरेशन आपने किस तरीके से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, तो अभी मैं बताता हूँ कि प्रिपरेशन के हवाले से पास पेपर्स और मटेरियल आपको कैसे मिलेगा। देखो पास और मटेरियल मिलने से क्या है, अगर आपको मटेरियल मिल भी जाए तो आपको पहले समझ तो आए वो बात।
आपको मटेरियल मैं दे दूं, आपको मटेरियल मिल जाए और आपको समझ तो आए बात, ठीक है। पास पेपर्स ये सब मटेरियल आपको देखो कैसे मिलेगा, प्रिपरेशन कैसे करोगे। देखो हम कर रहे हैं अपना बैच लॉन्च, ठीक है। उसमें हम आपको पूरी प्रिपरेशन कराएंगे बेटा आप लोगों को, ठीक है। जिसमें हम आपको जो हमारे बहुत सारे मेंटोर्स आपको मौजूद होंगे, ठीक है। जिसके साथ हमारी जो है हमारी टीम के सरसनी है, ठीक है, जैसे मैं हूँ और भी जो है हमारे 2-3 और मेंटोर्स होंगे। तो हम सब आपको क्या कराएंगे बेटा, प्रिपरेशन करवाएंगे, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ अपने हमारे बैच के बारे में। देखो हम जो है आपको जो बैच की फीस होगी वो होगी बेटा हमारी कितनी, 1200 रुपये, ठीक है। 1200 रुपये की हमारी फीस होगी, जिसमें हम जो है क्या कहते हैं फर्स्ट मई या 25 अप्रैल से हम अपनी जो है क्या कहते हैं क्लासेस स्टार्ट करेंगे। रजिस्ट्रेशन जो है हमारी कल से ओपन हो जाएगी, कल मैं उसके बारे में आपको बता दूंगा, ठीक है। वो पोस्टर आपको जो है कल हमारे यूट्यूब चैनल पे हर जगह या फेसबुक पेज पे हर जगह आपको मिल जाएगा वो पोस्टर, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिंक आपको मतलब वहाँ पे मिल जाएगी। तो ये हम जो है अपना बैच लॉन्च करेंगे, तो इसमें जो है आप इनरोल करो, जिसमें हम आपको पास पेपर मटेरियल प्लस आपसे मॉक टेस्ट भी हम लेंगे, ठीक है। मतलब हम आपको पूरी प्रिपरेशन करवाएंगे, हम साथ साथ जो है आपके मॉक टेस्ट भी ले रहे होंगे, ताकि हमें पता लग सके कि आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो कितने पानी में हो, ठीक है। एज यू नो तो जो है वो जो है हमारा जो टेस्ट होगा मॉक टेस्ट, वो इस तरीके से होगा कि जैसे मेहरान में टेस्ट होता है, पूरा बाकायदा टाइमर आपको जो है गिवन लगा हुआ होगा। टाइमर आपको मिलेगा कि ना टाइमर चल रहा होगा, उतने टाइम के अंदर आपने वो पूरा 100 MCQ को सॉल्व करना होगा, ठीक है। यानी कि फिर जो है आपका फॉर्म फिल करने से लेकर रजिस्ट्रेशन तो स्टार्ट हो गई, ठीक है। काफ़ी बच्चों ने फॉर्म अगर पता नहीं फिल किया नहीं किया, तो हम आपका फॉर्म फिल करने से लेकर बेटा इंटरव्यू तक, मेहरान यूनिवर्सिटी के इंटरव्यू तक हम आपको पूरा गाइड करेंगे। मेहरान ही नहीं प्लस कायदावम, ठीक है। दोनों यूनिवर्सिटी के हम आपको प्रिपरेशन कराएंगे, भले आप जिस भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो, या मेहरान में, कायदावम में, या दोनों में अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। हम आपको पूरी दोनों जो है उसकी प्रिपरेशन कराएंगे। तो ये हमारी फीस होगी, ठीक है। जिसमें हम लास्ट टेस्ट डेट तक हम जो मतलब आपका जब तक टेस्ट नहीं होता हम आपको पूरी तक मतलब प्रिपरेशन कराएंगे, जब हमने बोला इंटरव्यू तक, ठीक है। इसमें हम आपको सर्टिफिकेट्स और हर फैसिलिटी जो है जो हर अपॉर्चुनिटी हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। मतलब हर चीज़ आपको प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। और जो है एक से एक हमारा मेंटोर होगा जो आपको जो है हर उससे गाइड करेगा, ठीक है। मतलब आपको सारे सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन कराएंगे, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड फिजिक्स, ठीक है, और इंग्लिश, सबकी मतलब जो 5 सब्जेक्ट हैं वो आप लोगों के मतलब सबकी प्रिपरेशन कराएंगे, प्री मेडिकल और इंजीनियरिंग वाले ग्रुप के, ठीक है। ठीक है, जिसमें आपको सारा मटेरियल मिल जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ में पढ़ तो रहे हो, पढ़ने से ज़्यादा मैंने आपको क्या बोला, प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अटेम्प्ट करना इंपॉर्टेंट है। आप आपने पढ़ लिया, ठीक है, मैं आपको जैसे सिर्फ मैथ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, आपने पढ़ तो लिया, लेकिन मॉक टेस्ट भी तो दो, आप टेस्ट अटेम्प्ट करो, एमसीक्यू उसको मजीद सॉल्व करो, उसको समझो। तो वही चीज़ हम अपने जो है बैच में बताएंगे आप लोगों को, बैच में आपको करवाएंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह कल लॉन्च हो जाएगा बैच, तो उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से आपने रजिस्ट्रेशन करनी है, क्या प्रोसेस है। और जो है अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिलेगा, आप मेरे से वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये थे आपके क्वेश्चंस जिसके मैंने आपको बता दिया। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, आप मेरे से, मैं कह रहा हूँ, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लें, आप जो है मेरे से कमेंट में पूछ लीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी, तो काइंडली इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दुआ में याद रखिएगा।